हेलो दोस्तों, तो आज जो है मुझे $100 का प्रॉफिट हुआ है। और ये ट्रेड मैंने कैसे लिया, क्या लिया, सब कुछ बताऊंगा स्क्रीन पर जब जब हम जाएंगे। ये ट्रेड एक्चुअली मैंने रात को लिया था, कल बीटीसी में 9:30 के करीब लिया था, डाउन साइड का। वैसे तो मेरा टारगेट जो है बड़ा था, मतलब $230 का टारगेट था, लेकिन मैंने जो है जब मार्केट $140 चल रहा था तब मैंने एसएल को ट्रेल किया $100 पर, क्योंकि $100 पर मुझे कम से कम मिनिमम $100 चाहिए था कि ट्रेड में एसएल को ट्रेल करूँ। एसएल को ट्रेल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे टारगेट के पास मार्केट आता है, 2-3 पिप्स की वजह से रह जाता है टारगेट, और वहीं से अगर आप मार्केट जब रिवर्स करता है तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो इसीलिए जो है हमें कभी भी एसएल को ट्रेल करते करते मैक्सिमम टारगेट बुक करने का ट्राई करना चाहिए। तो जब मैंने एसएल को ट्रेल किया $100 पर, वहाँ पर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और मुझे प्रॉफिट हुआ। तो चलिए चलते स्क्रीन के ऊपर, सब कुछ बताता हूँ क्या रीज़न था ट्रेड लेने के पीछे का, सब कुछ आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है बीटीसी में इस लेवल पर, और यहाँ पर जो मेरा टारगेट था वो $230 का था, लेकिन मैंने एसएल को ट्रेल किया यहाँ पर $100 के पास। मतलब जब मार्केट यहाँ पर आ चुका था ना, मतलब $140 का मुझे प्रॉफिट चल रहा था, तब मैंने जो है $100 पर एसएल को ट्रेल किया, और यहाँ पर मुझे जो है $100 के बाद एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और प्रॉफिट बुक हुआ। अगर मैं वेट करता तो और ज़्यादा प्रॉफिट होता $230 का, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हमें एसएल को ट्रेल करते करते मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करना चाहिए कभी भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मतलब यहाँ पर टारगेट है ना, तो टारगेट के 1-2 पिप्स बच जाते हैं, और वहीं से मार्केट जब रिवर्स हो जाता है विदाउट टारगेट हिट हुए तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो इस वजह से हमें एसएल को ट्रेल करना चाहिए कभी भी। तो इस वजह से मैंने एसएल को ट्रेल किया, और यहाँ पर जो है मुझे $100 का प्रॉफिट हुआ। एक्सएम में चलते ये देख सकते हो $99.28 का प्रॉफिट हुआ है। मैंने $100 पे ही एसएल को ट्रेल किया था, पता नहीं 99 पे क्यों हुआ, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट $100 ही प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। ये रीज़न बताता हूँ मैं आपको कि क्या रीज़न था ट्रेड लेने के पीछे का। अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, यहाँ पर आप देखो। सबसे पहले अगर आप देखोगे, आप जब भी मैं थर्ड अटेम्प्ट पर ट्रेड लेता हूँ, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन पर, जब थर्ड अटेम्प्ट पर मार्केट फिर से उसी लेवल पर आता है तो मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और ये थर्ड अटेम्प्ट, यहाँ पर मुझे अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही, ये सपोर्ट लेवल से पहले ही यहाँ पर एक और सपोर्ट लेवल बन चुका था ऑलरेडी, जहाँ पर मैंने मुझे जहाँ पर $350 का प्रॉफिट हुआ था ना, ये ट्रेड लिया था, यहाँ पर ट्रेड लिया था मैंने। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट, तो अगर ये लेवल के ऊपर पहले ही जो है एक सपोर्ट बन चुका है, और वो सपोर्ट को मार्केट ने सपोर्ट नहीं ले रहा है, यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है सपोर्ट का, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, तो वहीं से मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये वाले सपोर्ट के फिर यहाँ पर मार्केट जो है सपोर्ट नहीं लेगा और ज़्यादा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो सपोर्ट था ये वाला, इसको ही मार्केट अगर सपोर्ट नहीं दिखा रहा है, ऊपर स्ट्रांग नहीं, अपसाइड के लिए स्ट्रांग नहीं है, ब्रेकडाउन कर रहा है, तो यहाँ पर जो है एक और बार मार्केट जो है डाउन साइड ब्रेक कर सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, क्योंकि अगर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड देखो आप, बीटीसी का कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, ठीक है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। हर एक लो जो है उसके प्रीवियस लो के नीचे शिफ्ट हो रहा है। ये देखो, इसका इसका प्रीवियस लो इसके नीचे है ना, इसका भी नीचे है, तो नीचे नीचे मार्केट जो है धीरे धीरे जा रहा है। और ये जो ऊपर का जो सपोर्ट था, इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मार्केट, स्ट्रांगली ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो ये वाले सपोर्ट के भी मार्केट सपोर्ट नहीं लेगा, क्योंकि ये थर्ड अटेम्प्ट तक तो मार्केट आया ही नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, ये वाला फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप देखोगे, तो ये कोई सपोर्ट नहीं कह सकते हम इसे, क्योंकि एक न्यूज़ के कारण एक स्ट्रांगली मार्केट नीचे गिरा था 15% बिटकॉइन, तो इसे हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस वजह से जैसे ही मार्केट ने जो है इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, तब मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर का जो सपोर्ट था ये वाला, इसको अगर मार्केट सपोर्ट नहीं ले रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऊपर जाने के लिए स्ट्रांग नहीं है, तो इसको भी मार्केट यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन ही करेगा और नीचे आ जाएगा मार्केट। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। तो जब मार्केट जो है यहाँ पर आ चुका था, तो यहाँ पर जो है मार्केट ने एक टाइम स्पेंड किया, एक सपोर्ट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लाइन, ये देखो, यहाँ पर जो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद जो है बड़ी रेड कैंडल ने जब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, तब मैं श्योर हो गया कि मार्केट डाउन साइड ही जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले सपोर्ट को अगर मार्केट नहीं सपोर्ट कर रहा है तो इसको भी मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे भी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है ना। तो इस वजह से, तो जैसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, तब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, और एसएल को ट्रेल यहाँ पर किया मैंने $100 के पास, और ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, और मेजर टारगेट तो ये था, लेकिन ठीक है, जो भी हमें मिला उसमें खुश होना चाहिए। और एसएल को ट्रेल भी हमें करना चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है हमें ट्रेड होल्ड करने के लिए और ज़्यादा, क्योंकि इसके अगर हम एसएल को यहाँ पर ट्रेल कर देते हैं तो और ज़्यादा हम कॉन्फिडेंसली ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम एसएल को ट्रेल नहीं करते, यहाँ पर इतना प्रॉफिट चल रहा होता है, तो हमारे मन में चल रहा होता है कि बुक करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ क्या करूँ। तो एसएल को हम जब ट्रेल कर देते हैं तो हम एक विदाउट टेंशन, हम बेफिक्र हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक। तो एसएल को ट्रेल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रेड लो तो एसएल को ट्रेल करो, आपके जितना भी आपका 1:2 या फिर 1:3 जितना भी आपका टारगेट हो, उसके बाद जो एसएल को ट्रेल करो और मेजर टारगेट हिट करने का ट्राई करो,
ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं एक्सएम में, तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है $99.28 का, मतलब ऑलमोस्ट $100 का प्रॉफिट हुआ है। तो यही था आज का ट्रेड, और आज मुझे जो है $100 का प्रॉफिट हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। इस मतलब 4-5 दिनों में मैंने जो है टोटल पिछले टाइम $350 और अभी जो है $100, मतलब ऑलमोस्ट $450 का प्रॉफिट किया है। तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से होता है 38,000 रुपीज़। तो इसी तरीके से हमारा 100 डेज़ का चैलेंज भी चलता रहेगा, वो तो मैं डालूंगा ही, क्योंकि ये बड़े बड़े ट्रेड होते हैं ना थोड़े थोड़े, तो इसमें थोड़े इस टाइप के रिस्क लेकर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो यही था आज का ट्रेड। आज का ट्रेड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और सबके कमेंट में पढ़ता हूँ। कुछ भी आपके डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको एक्सएम में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में लिंक मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।